गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्नैपशॉट का 7 चैप्टर बर्थ करने जा रहे हैं। इट वॉज नियरली मिड नाइट वेन एंड्रयू मैंशन द यंग डॉक्टर रीच्ड बोरियोंगर। बोरियोंगर इज़ द एरिया। ऑलमोस्ट आधी रात का समय था जब डॉक्टर एंड्रयू मैंशन, जो यंग डॉक्टर हैं इस चैप्टर में, बोरियोंगर पहुंचते हैं अपने, जहाँ पर उनका हॉस्पिटल है जिसको सर्जरी बोला गया है इस चैप्टर में। ही फाउंड द ड्रिलर जो मॉर्गन वेटिंग एंशियसली फॉर हिम। ड्रिलर ये स्वीडन कंट्री का चैप्टर है। यहाँ पर माइंस हैं जहाँ पर लेबर क्लास ड्रिलर रहते हैं। तो यहाँ पर जो मॉर्गन एक कैरेक्टर है जो डॉक्टर की बहुत उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा है। जो टोल्ड एंड्रयू दैट हिज वाइफ सुजेन वांटेड हिज हेल्प एंड दैट टू बिफोर टाइम। जो ने बताया कि उसकी वाइफ सुजेन को डॉक्टर की मदद चाहिए और थोड़ा समय पहले ही ज़रूरत पड़ गई। एंड्रयू वेंट टू हिज हाउस एंड टुक हिज बैग एंड लेफ्ट विद जो फॉर नंबर 12 बेलिना टेरेस। तो एंड्रयू अपने घर के अंदर जाते हैं। डॉक्टर अपना बैग उठाते हैं और चल पड़ते हैं जो मॉर्गन के साथ उनके घर, हाउस नंबर 12 बेलिना टेरेस गली में। तो बेलिना टेरेस लेन में हाउस नंबर 12 में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जोस वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन। जो की आवाज़ में परेशानी की चिन्ह दिखाई दे रहे थे। एज ही टोल्ड द डॉक्टर दैट ही वुड नॉट गो इन। और जैसे ही वो घर के पास पहुंचते हैं तो जो ने पहले ही बोल दिया कि वो घर के अंदर नहीं आएगा। ही रिपोज्ड फुल फेथ इन एंड्रयू। जो ने पूरा अपना विश्वास डॉक्टर पर रखा। अ नैरो स्टेयर, घर के अंदर तंग सीढ़ियाँ थी, लेड अप टू द स्मॉल बेडरूम, जो छोटे से बेडरूम की तरफ जा रही थी। ही फाउंड 2 women बिसाइड द पेशेंट। और डॉक्टर एंड्रयू मैंशन ने 2 औरतों को देखा जो पेशेंट के साथ थी। वन वॉज मिसिज मॉर्गन्स मदर। एक मिसिज मॉर्गन सुजन मॉर्गन की मदर थी। शी वॉज अ टॉल ग्रे हेयर्ड वुमेन ऑफ नियरली 70। ये लंबी सफ़ेद बालों वाली औरत लगभग 70 साल की थी जो मिसिज सुजन मॉर्गन की मदर थी। द अदर वॉज अ स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ। जो दूसरी थी वो थोड़ी स्टाउट, झुकी हुई, कमर उनकी झुकी हुई थी और मिडवाइफ थी। मिडवाइफ मीन्स नर्स थी, हेल्पर थी। द ओल्ड वुमेन ऑफर टू मेक अ कप ऑफ टी। ओल्ड वुमेन ने डॉक्टर को बोला कि वो उनके लिए चाय बनाकर लाती है फॉर द डॉक्टर। द एक्सपीरियंस्ड वुमेन हैड रियलाइज दैट देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो मिसिज मॉर्गन थी, सुजन मॉर्गन की मदर, वो काफ़ी अनुभवी थी, जिनको पता था कि अभी समय इंतज़ार करने का समय है। एंड्रयू ड्रेन टी इन द किचन डाउनस्टेयर। एंड्रयू भी नीचे आ गए चाय पीने के लिए। ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप इफ़ ही वेंट होम। उनको पता लग गया था कि अगर वो घर जाते हैं तो 1 घंटे की नींद भी नहीं ले पाएंगे, तो ये दोबारा बुलाने आ जाएंगे। ही ऑल्सो न्यू दैट द केस वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन। और वो ये भी जानते थे कि यहाँ जो केस है वो पूरा ध्यान अपनी तरफ मांग रहा है। ऐसा नहीं है कि उस केस लाइटली था, आराम से कर लेते पेशेंट को अटेंड। ऑल्दो ही वॉज वेरी वरीड एंड अपसेट। डॉक्टर एंड्रयू मैंशन काफ़ी चिंतित और परेशान थे। ही डिसाइडेड टू रिमेन देयर अंटिल एवरीथिंग वॉज ओवर। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो वहीं रहेंगे जब तक ये केस ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक पेशेंट की हेल्थ ठीक नहीं हो जाती। एन आवर लेटर ही वेंट अपस्टेयर्स अगेन। 1 घंटे बाद वो दोबारा ऊपर सीढ़ियों पर गए। ही नोटेड द प्रोग्रेस मेड, केम डाउन वंस मोर एंड सैट बाय द किचन फायर। उन्होंने पेशेंट की हालत देखी और एक बार फिर नीचे आ गए, किचन के पास, आग के पास बैठ गए। द ओल्ड वुमेन सैट अपोजिट हिम। बूढ़ी औरत उनके सामने बैठ गई। हिज थॉट वर फिल्ड विद द क्रिस्टाइन, द गर्ल ही लव्ड। हिज डॉक्टर एंड्रयू मैंशन के विचार क्रिस्टाइन के बारे में चल रहे थे, जिस लड़की से वो प्यार करते थे। ही स्टेयर्ड ब्रूडिंगली इनटू द फायर। वो, उनका ध्यान पूरी तरह से आग में था, अपने विचारों में था, और वो घूर घूर को आग का देख रहे थे। एंड रिमेन्ड लाइक दिस फॉर क्वाइट लॉन्ग। और काफ़ी देर तक वो इसी मुद्रा में
आग को घूरते हुए और अपने विचारों में खोए रहे। He was startled when the old woman suddenly asked him not to give her daughter the chloroform. Startled, surprised, वो एकदम हैरान हो गए जब बूढ़ी औरत ने ये बोला कि उनकी बेटी सूजन मॉर्गन को क्लोरोफॉर्म इज़ द मेडिसिन टू मेक द पेशेंट अनकॉन्शियस। एनेस्थीसिया होता है बेटा, पेशेंट को बेहोश करने के लिए दवाई दी जाती है। तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी सूजन मॉर्गन को क्लोरोफॉर्म ना सूंघाई जाए। शी फियर्ड दैट इट वुड हार्म द बॉडी, क्योंकि सूजन मॉर्गन ने ये बोला था कि अगर बच्चे को ये नुकसान पहुंचाएगी तो उसे वो दवाई ना दी जाए, बेहोश ना किया जाए। द डॉक्टर रिप्लाइड दैट द एनेस्थेटिक वुड नॉट डू एनी हार्म। द डॉक्टर ने ये सांत्वना दी, जवाब दिया कि जो एनेस्थीसिया है, क्लोरोफॉर्म है, ये किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सूजन मॉर्गन और जो मॉर्गन का बेबी होने वाला है और वो शादी के 20 साल बाद होने वाला है, तो केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और जो मॉर्गन आधी रात को डॉक्टर एंड्रयू मेंशन को लेने गए थे। एन आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया। इट वॉज नाउ डॉन। डॉन इज़ द मीटिंग टाइम ऑफ 2 टाइम्स। बेटा जब रात और सुबह मिल रहे होते हैं तो उसको डॉन बोला जाता है। तो हल्की हल्की अंधेरा होता है, हल्का हल्का रोशनी होती है। और डस्क होता है इवनिंग, जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डस्क। तो हल्की हल्की मॉर्निंग हो रही थी व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न, जब बच्चा पैदा हुआ, लेकिन लाइफलेस, मरा हुआ पैदा हुआ। एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म, जैसे ही एंड्रयू मेंशन ने गेज्ड मीन्स लुक्ड, देखा कि बच्चा बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा। अ शिविर ऑफ हॉरर, शिविर और हॉरर मीन्स डर के मारे कपकपी छूट गई डॉक्टर की। पास्ट ओवर एंड्रयू, डॉक्टर एंड्रयू के ऊपर से डर के मारे कपकपी छूट गई। हिज फेस हीटेड विद हिज ऑन एक्सर्शन, उनका चेहरा अपनी ही विचारों के कारण भी थकावट थी उनको। चिल्ड सडनली, एकदम जो गर्माहट थी, एकदम एंड्रयू मेंशन की बॉडी ठंडी पड़ने लगी। ही वॉज टॉर्न बिटवीन द डिज़ायर टू अटेम्प्ट टू मेक द चाइल्ड स्टार्ट ब्रीदिंग अगेन। एकदम डॉक्टर एंड्रयू मेंशन टूट चुके थे इस इच्छा में कि उनकी जो कोशिश है बच्चे को सांस दिलाने की, वो एंड हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द मदर, और मदर के प्रति भी उनका जो कर्तव्य था। यहाँ पर बच्चे को बचाना भी ज़रूरी है और मदर को भी। शी वॉज इन द डेस्परेट स्टेट, मदर की हालत भी बहुत बुरी थी। द डिलेमा वॉज क्वाइट अर्जेंट, डॉक्टर्स के लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, तो ये कन्फ्यूजन बहुत बड़ी थी कि इतना अर्जेंट था कि दोनों को ही अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। तो इंस्टिंक्टली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, तो उन्होंने जल्दबाजी में बच्चे को नर्स को दे दिया। ही टर्न्ड हिज अटेंशन टू सूजन मॉर्गन, और पूरा ध्यान मदर सूजन मॉर्गन को बचाने में लगा दिया। शी ले कोलैप्स, ढेर होकर पड़ी थी, वो लेटी हुई थी। ऑन हर साइड पर ऑलमोस्ट पल्सलेस, उनकी जो नब्स थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। एंड नॉट लेट आउट ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ द मेडिसिन टू मेक हर अनकॉन्शियस, तो ऐसा नहीं था कि जो मेडिसिन का इफ़ेक्ट था उसके कारण वो अनकॉन्शियस थी। उनकी नब्ज़ भी जो बाजू में से चेक करा जाता है, हार्ट के साथ कनेक्टेड होती है धड़कन, वो भी ख़त्म हो रही थी। हर स्ट्रेंथ वॉज एबिंग, घटना, उनकी जो शक्ति थी वो घटती जा रही थी। ही स्मैश्ड अ ग्लास एम्प्यूल होता है जो छोटी सी इंजेक्शन की शीशी होती है, उसको ग्लास एम्प्यूल बोला जाता है। स्मैश्ड मीन्स उसको तोड़ा डॉक्टर ने ऊपर से। एंड इंजेक्टेड द मेडिसिन, और हाइपोडर्मिक सिरिंज लेकर उसमें मेडिसिन भरकर उसको लगा दिया सूजन मॉर्गन को। देन ही वर्क स्वियरली टू रीस्टोर द सॉफ्ट एंड वीक वुमेन, तब उन्होंने लगातार सॉफ्ट और वीक वुमेन को वापस ताकत लाने में, उसकी हिम्मत जुटाने में लग गए। आफ्टर अ फ्यू मिनट द क्विक एफर्ट्स हर हार्ट स्ट्रेंथन, कुछ देर की मेहनत के बाद सूजन मॉर्गन का हार्ट स्ट्रेंथन होने लगा, धड़कन वापस आने लगी। ही सॉट दैट ही माइट सेफली लीव हर, तो डॉक्टर एंड्रयू मेंशन ने देखा कि वो सुरक्षित इनको छोड़ सकता है अब। देन ही आस्क्ड द मिडवाइफ अबाउट द चाइल्ड। मिडवाइफ जो हमारे को स्टाउट
नर्स थी वहाँ पर, उसको बोला कि बच्चे को बताओ कहाँ है। शी मेड अ फ्राइटन जेस्चर। मिडवाइफ जो नर्स थी वो डर गई। शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, क्योंकि उसने डेड समझकर, उस बच्चे को मरा हुआ समझकर बेड के नीचे छोड़ दिया था। एंड्रू नेल्ड डाउन एंड पुल्ड आउट द चाइल्ड। एंड्रू घुटनों के बल बैठा और उसने बच्चे को बेड के नीचे से खींच लिया। इट वॉज़ अ परफेक्टली फॉर्म्ड बॉडी, परफेक्टली फॉर्म्ड बॉय, ये एक पूरा अच्छी तरह सा बना हुआ लड़का था। इट्स लिम्प वॉर्म वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टेलो। उसकी जो बॉडी थी बच्चे की वो बिल्कुल वाइट सॉफ्ट ऐसे थी जैसे टेलो। टेलो होता है बेटा जिससे सोप बनाया जाता है एनिमल की स्किन से। आजकल नहीं, आजकल केमिकल से बनता है, पहले बनता था। तो वैसा ही सॉफ्ट वो बच्चा लग रहा था। द हेड लॉल्ड ऑन देयर थिन नेक। छोटी सी गर्दन पर सर इधर उधर लुढ़क रहा था। लॉल्ड मीन्स लुढ़कना। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, ऐसे लग रहा था जब जान नहीं होती तो बॉडी पार्ट्स इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, तो जो उसके लिम्स थे वो ऐसा लग रहा था बोनी नहीं है। द कोड, कोड होती है बच्चा जिस से मदर से कनेक्ट हुआ होता है उसको कोड बोला जाता है। नेवल से हेस्टली स्लैश, जो इधर लुढ़की हुई थी। ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम, ऐसा लग रहा था जैसे किसी फ्लावर को तोड़ लिया गया हो। द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग। बच्चे के चेहरे पर जो सफ़ेदी थी उसका मतलब एक ही चीज़ था, अनकॉन्शियसनेस, कि बच्चा बेहोश है। कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन, कि उसको ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही। His mind raced back to the case he had seen in Smartian. Smartian एक जगह का नाम है जहाँ पर डॉक्टर एंड्रयू मैंशन ने इसी तरह का केस देखा था। He remembered the treatment that he had used. तो वहाँ का ट्रीटमेंट वो याद करने लगा कि क्या ट्रीटमेंट उसमें दिया गया था। बेटा डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर वो थ्योरेटिकल नॉलेज देखे तो बच्चे की धड़कन नहीं है उसको डेड डिक्लेयर कर दे, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर वो अब इसको ट्रीटमेंट देगा। तो ही रिमेंबर्ड द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज़, इसीलिए डॉक्टर्स पहले प्रैक्टिस करते हैं और फिर क्या ट्रीटमेंट दिया गया था उसको याद किया उसने। ही इंस्टेंटली आस्क्ड द नर्स टू गेट हिम द हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर एंड बेसिन्स। उसने जल्दी से नर्स को बोला कि गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों ले आए बेसिन्स, टब में, जैसे वॉश बेसिन होता है राउंड टाइप में, उस तरह से। देन ही स्नैच्ड अ ब्लैंकेट, तब उसने एक ब्लैंकेट खींच लिया। ही लेड द चाइल्ड ऑन इट एंड बिगिन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। उसने बच्चे को उस ब्लैंकेट पर लिटा दिया और सांस लेने की स्पेशल देनी शुरू करी। एज सुन एज द बेसिन्स अराइव्ड, जैसे ही टब आए, ही पोर्ड कोल्ड वाटर इन टू बेसिन, एक बर्तन में उसने ठंडा पानी डाल दिया, एंड हॉट वाटर इन द अदर, और दूसरे में गर्म पानी। देन ही हरिड द चाइल्ड बिटवीन द टू। अब गर्म पानी यहाँ पे उबलता पानी नहीं है, ये टेक्स्ट में बताया गया है कि ल्यूक वार्म। उसने पहले अपना हाथ डाल के देखा कि गर्म और ठंडा पानी मिलाया गर्म पानी में, और एक में बिल्कुल ठंडा पानी, जितना उसकी स्किन टॉलरेट कर सकती थी। और फिर बच्चे को जल्दी से उन दोनों के बीच में 15 मिनट से पहले उस गुनगुने पानी में डुबोता, फिर ठंडे पानी में। इतनी देर वो 15 मिनट तक बच्चे को इधर से उधर डुबोता रहा। डुबोता, अब नाक में नहीं, मतलब डिप करता रहा। स्वेट रैन इनटू एंड्रूज आइज़, पसीने आ गए एंड्रयू को। हिज ब्रेथ केम पेंटिंगली, एंड्रयू हाँफने लगा। पेंटिंगली होता हाँफना। बट नो ब्रेथ केम इनटू फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन कोई भी सांस लैक्स में, उस ढीली ढाली, लैक्स होता ढीली ढाली बॉडी में से बच्चे की नहीं आया। एंड्रयू को सांस नहीं आ रहा था उसको ट्रीटमेंट देकर, और लेकिन बच्चे की बॉडी में से कोई सांस नहीं आई। द डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, निराशा छाने लगी एंड्रयू मैंशन के ऊपर। इट वॉज क्विकली स्प्रेडिंग होपलेसनेस, बिल्कुल निराश होने लगा, उम्मीद कोई नहीं बची थी अब। द मिडवाइफ एंड द ओल्ड वुमेन वॉज वॉचिंग हिम। ओल्ड वुमेन जो मिसेस मॉर्गन की मदर है, 70 ईयर्स ओल्ड की, सूजन मॉर्गन की मदर, और मिडवाइफ जो नर्स थी वो देखे जा रही थी कि डॉक्टर कर क्या रहा है। ही रिमेंबर्ड द ओल्ड वुमेन्स लॉन्गिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड, तब उन्हें याद आ रहा था कि ओल्ड वुमेन ने क्या बोला था टेक्स्ट में। ये उसने बोला था किचन में कि हम इस बच्चे के बहुत वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये शादी के 20 साल बाद पैदा हो रहा था।
विच हैड बीन ग्रेट एज फॉर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर द चाइल्ड। जितनी उसकी डॉटर को उस बच्चे की इच्छा थी उतनी ही इच्छा इस बूढ़ी औरत को भी थी। ऑल दिस सीम्ड ब्रोकन एंड यूजलेस नाउ। ये सब चीज़ें उसको लग रहा था कि टूट गई हैं और व्यर्थ हैं। द मिडवाइफ रिमार्क दैट इट वॉज अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड। मिडवाइफ ने, नर्स ने बोला कि डॉक्टर ये बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। एंड्रयू डिड नॉट पे अटेंशन टू हर। एंड्रयू ने उसकी बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ही हैड लेबर्ड इन वेन। उसको लग रहा था कि उसने जो मेहनत की है इन वेन होता है व्यर्थ जाना। फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से जो बच्चे को इधर उधर डिप कर रहा था, ब्लैंकेट पर रब कर रहा था, उसको लग रहा था कि मेरी मेहनत वेस्ट गई है। ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट। फिर भी उसने सोचा कि एक अंतिम प्रयास जरूर करेगा। ही रब द चाइल्ड विद द रफ टॉवल। तो और उसने बच्चे को रफ टॉवल से रगड़ा। ही वेंट अ क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ द हैंड्स। अपने दोनों हाथों से उस छोटी सी छाती को उसने दबाया हल्का हल्का दोनों हाथों से। ही वॉज ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इन टू देयर लिम्प बॉडी। और डॉक्टर एंड्रयू मेंशन कोशिश कर रहे थे कि उस ढीली ढाली बॉडी में से सांस आ जाए। एट लास्ट द स्मॉल चेस्ट गेव अ शॉर्ट कन्वल्सिव हीव। और अंत में उस छोटी सी छाती में से हल्की सी कुछ हिलने की आवाज़ आई। ऐसे लगा हल्का सा सांस की आवाज़। देन अनदर एंड अनदर, फिर दूसरी सांस, उसके बाद दूसरी। एंड्रयू रीडबल्ड हिज एफर्ट। डॉक्टर एंड्रयू मेंशन ने अपनी कोशिशें डबल कर दी। दिस चाइल्ड वॉज ग्रैस्पिंग नाउ। गैस्पिंग होता है हाँफना, तो अब बच्चा हाँफने लगा था। अ बबल ऑफ म्यूकस। बबल ऑफ म्यूकस, बलगम का बुलबुला। केम फ्रॉम वन टाइनी नॉस्ट्रिल। उसकी नाक, एक नासिका में से एक बुलबुला सा निकला। द लिम्स वर नो मोर लॉन्गर बोनलेस। अब उसकी जो बॉडी थी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें हड्डियाँ नहीं हैं। द पेल स्किन स्लोली टर्न पिंक। जो पीला चेहरा पड़ गया था उस बच्चे का, हल्का पिंकिश होने लगा क्योंकि उसमें सांस आ गई थी। ब्लड सर्कुलेशन सारी बॉडी में हो गया था। देन केम द चाइल्ड्स क्राई। तब बच्चा रोने लगा। एंड्रयू हैंडेड द चाइल्ड टू द नर्स। एंड्रयू ने बच्चे को नर्स को दिया। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड। डॉक्टर एंड्रयू मेंशन को काफ़ी कमज़ोरी और चक्कर आ रहे थे क्योंकि रात भर से एफर्ट कर रहे थे नींद के कारण भी, और डॉक्टर एंड्रयू मेंशन अपनी बिलावेड क्रिस्टाइन के कारण भी अपसेट थे। द रूम ले इन अ शडरिंग लेटर। पूरे कमरे में शडरिंग लेटर मीन्स गंदगी मच गई थी। He wrung out his sleeve and pulled on his jacket. डॉक्टर एंड्रयू मेंशन ने अपनी शर्ट की स्लीव्स को मोड़ा और जैकेट उठाई। He went downstairs through the kitchen into the scullery. स्कलरी बेटा जो किचन का सिंक होता है उसको स्कलरी बोलते हैं। वो नीचे किचन में गया और स्कलरी में के पास गया। His lips were dry. उसके होठ सूख रहे थे डॉक्टर के। He took a long drink of water. एक बड़ा सा घूंट पानी का पिया। देन ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट। तब अपना हैट और कोट उठाया। इट वॉज नाउ 5 o'clock। सुबह के 5 बज चुके थे। ही मेट जो एंड टोल्ड हिम दैट बोथ वर ऑल राइट। बाहर जो मॉर्गन जो चक्कर काट रहा था उसको मिला डॉक्टर एंड्रयू मेंशन और बताया कि बच्चा और मदर दोनों ठीक हैं। एंड्रयू केप्ट थिंकिंग दैट ही हैड डन समथिंग रियल एट लास्ट। और एंड्रयू सोच रहे थे वास्तव में उन्होंने कुछ रियल कर दिखाया। तो वो जो बच्चे की लाइफ बची थी वो डॉक्टर के एफर्ट्स के कारण ही बची थी। अदरवाइज़ अगर वो थ्योरेटिकल नॉलेज पर उसकी नब्ज़ चेक करते तो वो डेड था, और वो डेड ही हो जाता अगर डॉक्टर उसको कोशिश नहीं करते बचाने की। तो डॉक्टर एंड्रयू मेंशन ने रियली एक लाइफ को बचाया था और गॉड को उन्होंने बोला कि थैंक यू, आई हैव डन रियल समथिंग। आज मैंने कुछ कर दिखाया है। डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग टेक्स्ट अगेन एंड अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप रीड टेक्स्ट करेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी आप मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।